नमस्कार साथियों, विनायक सफलता स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज पशु परिचर भर्ती 2024 की क्लास 2 लेकर आए हैं। 1 नंबर की क्लास पहले हो चुकी है जिसमें टॉप 10 प्रश्नों का समावेश किया गया है, लेकिन उसकी विस्तृत व्याख्या के अनुसार लगभग 40 से 50 प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो यदि आपने नहीं देखा है उस क्लास को तो एक बार अवश्य क्लास को देखें। ये जो प्रश्न है पशुपालन से संबंधित प्रश्नों का समावेश किया गया है और पशु परिचर भर्ती में पशुपालन के 45 अंकों के 45 क्वेश्चन आएंगे साथियों। इन 45 टॉप प्रश्नों का समावेश निचोड़ के साथ किया गया है। अब हम प्रथम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। दुल्की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? दुल्की का मतलब होता है साथियों सवाई चाल। दुल्की का मतलब क्या हो गया? सवाई चाल। तो सवाई चाल के लिए जो हमारी नागौरी नस्ल है यह प्रसिद्ध है साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागौरी। नागौरी का जो उत्पत्ति स्थान है नागौर और जोधपुर का क्षेत्र है इसका उत्पत्ति स्थान। इसी नागौरी नस्ल को सर्वोत्तम भारवाही नस्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वोत्तम भारवाही नस्ल। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो पशुपालन का अगला प्रश्न है ये देखिए। अमृत महल प्रजाति के बैलों का शारीरिक भार कितना होता है? अमृत महल जो ये अमृत महल हैं ये भारवाही नस्ल है साथियों। कौन सी है? भारवाही। ये बाहर ढोने में काम में आती हैं। इससे जो पहले क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था ये 3 प्रकार की होती है, दुधारू, दीवकाजी और भारवाही नस्लें। तो ये जो अमृत महल हैं ये भारवाही नस्ल है साथियों। और ये कहाँ पर पाई जाती है या इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? मैसूर। मैसूर जो कि कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और प्रश्न में पूछा गया इसका शारीरिक भार। तो शारीरिक भार होता है साथियों 498 किलोग्राम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 3 नंबर। लोला नस्ल की गाय किस नस्ल का उपनाम है? जो लोला नस्ल है गाय की कौन सी नस्ल है जिसका उपनाम है और इसके अन्य क्या क्या उपनाम हो सकते हैं साथियों? तो जो लोला है वो साहिवाल गाय की जो नस्ल है साहिवाल उसको लोला के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ इसके उपनाम और भी हैं। एक तो हो गया लोला, लोला के अलावा दूसरा है मुल्तानी, मुल्तानी और लंबी बार ये इसके उपनाम है साथियों। और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? मोंटगोमरी पाकिस्तान। मोंटगोमरी पाकिस्तान ये साहिवाल का उत्पत्ति स्थान है साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा लोला को साहिवाल के नाम से जाना जाता है। इसको लोला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है त्वचा बहुत मुलायम और ढीली होती है। जो इसकी त्वचा है ना साथियों वह मुलायम वह बहुत ही ढीली होती है। इस कारण इसको लोला के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ इसी को जो है भारत में सर्वश्रेष्ठ डेयरी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये साहिवाल हैं भारत में देसी गायों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन साहिवाल का ही होता है, जो कि लगभग 2000 से 2500 केजी है साथियों। 2000 से 2500 केजी हैं। ये भारत में देसी गायों का है। आप होलिस्टन फ्रीज या जर्सी उनका नहीं समझे साथियों, क्योंकि वो विदेशी हैं। और भारत में जो देसी गाय हैं सर्वाधिक दूध देने के लिए साहिवाल हैं। इसका दुग्ध उत्पादन होता है 2000 से 2500 लीटर। इसी के साथ आपको नॉलेज के लिए मैं बता दूं राजस्थान में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली गाय कौन सी है? तो वो है
थार पारकर। कौन सी है? थार पारकर। कौन सी है साथियों? थार पारकर। थार पारकर ये राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली है साथियों, और इसका जो दुग्ध उत्पादन होता है वो है 1700 से 2000 लीटर। 1700 से 2000 लीटर प्रति ब्यात। प्रति ब्यात जो दुग्ध काल का समय होता है 8 से 10 माह का, उस समय में कुल 1700 से 2000 लीटर दूध देती है। कौन? थार पारकर, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन देती है। और जो साहिवाल है ये भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करती है। ये साहिवाल अधिकतर पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में पाई जाती है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा जो अगला प्रश्न है, कर्षणा घाटी किस पशु की प्रजाति है साथियों? जो कर्षणा घाटी है किस पशु की प्रजाति है? बकरी की, भैंस की, भेड़ की या फिर गाय की? तो साथियों ये गाय की प्रजाति है कर्षणा घाटी, जो कि दिवकाजी नस्ल है। कैसी है? दिवकाजी। दिवकाजी का मतलब होता है दूध व भार दोनों में प्रयोग की जाने वाली नस्ल है कर्षणा घाटी। पाटी नहीं है साथियों, ये कर्षणा घाटी है, जो कि गाय की प्रजाति है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 5 नंबर। पैलेस डेयरी फार्म कहाँ स्थित है साथियों? पैलेस डेयरी फार्म कहाँ स्थित है? ये पैलेस डेयरी फार्म मैसूर कर्नाटक में है। कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में है साथियों। इसी के साथ आपके नॉलेज के लिए बता दूं, जो ये मथुरा है, मथुरा में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। करनाल में जौ एवं गेहूं अनुसंधान संस्थान स्थित है, और हिसार में भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है। और जो हमारा इज्जत नगर है, इज्जत नगर में पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है साथियों। पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न देखिए, गाय, भैंस तथा बकरी में नाड़ी की गति किस धमनी पर हाथ रखकर मापी जाती है? इसमें सिर्फ गाय भैंस आएगा साथियों, बकरी को काट देना। जो गाय और भैंस हैं, इसकी जो नाड़ी की गति होती है ये कोक्सियल धमनी के द्वारा मापी जाती है। कौन सी धमनी से? कोक्सियल धमनी से, जो कि पूंछ के अधर भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पूंछ के अधर भाग में पाई जाती है। और जो हमारी गाय और भैंस हैं, इसकी जो धमनी की जो नाड़ी की गति है ये लगभग 1 मिनट में 45 से 60 बार मापी जाती है। 45 से 60 बार प्रति मिनट। और जो घोड़ा होता है, घोड़े में फेसियल धमनी से मापा जाता है। घोड़े में किससे मापा जाता है? फेमोरल धमनी से, जो कि चेहरे पर पाई जाती है। कहां पर? चेहरे पर पाई जाती है। और जो भेड़ होती है, भेड़ में यह टांगों के बीच में पाई जाती है। कहां पर? फेमोरल धमनी होती है एक, जो कि टांगों के बीच में पाई जाती है, और 70 से 80 बार धड़कती है। 70 से 80 बार धड़कती हैं। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 7 नंबर। भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं साथियों? मेमना। क्या? मेमना कहते हैं। और जो कीड़ हैं ये बकरी के बच्चे को कहते हैं। किसके बच्चे को? बकरी के बच्चे को कीड़ कहा जाता है। और कौफ, गाय के नवजात पशु को कौफ के नाम से जाना जाता है। मेमने को लेम्ब के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? लेम्ब। मेमने को अन्य नाम लेम्ब के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8 नंबर का प्रश्न देखिए, एक एम्प्यूल वैक्सीन कितनी मुर्गियों के लिए होती है साथियों? एक एम्प्यूल वैक्सीन लगभग 5 मुर्गियों के लिए होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 9 नंबर।
अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का नाम क्या है? कौन सी नस्ल है जो सर्वाधिक वसा प्राप्त की जाती है? कौन सी भैंस की नस्ल से सर्वाधिक वसा प्राप्त की जाती है? तो वो है भदावरी, जो कि भदावरा क्षेत्र आगरा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भदावरा क्षेत्र आगरा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और बात करते हैं वसा की, तो इसमें वसा की मात्रा होती है 13 से 14%। 13 से 14% वसा की मात्रा पाई जाती है। ये जो मुर्रा है, मुर्रा सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है साथियों मुर्रा, और मुर्रा में 7% वसा की मात्रा होती है। जो ये भदावरी नस्ल है, इस भदावरी नस्ल को तांबे जैसी लालिमा लिए हुए बादामी रंग की होती है। ये इसकी मुख्य पहचान होती है भदावरी की। क्या होती है? पहचान होती है। और ये पहचान एग्जाम में कई बार आ चुका है। तांबे जैसी लालिमा लिए बादामी रंग की भैंस कौन सी होती है? तो वो है भदावरी साथियों। ये भदावरा क्षेत्र आगरा उत्तर प्रदेश में इसकी उत्पत्ति है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 10 नंबर। भारत में पशुधन से प्राप्त होने वाली आय का कितना प्रतिशत है साथियों? इसका जो सही आंसर है वह रहेगा 18%। कितना? 18%। आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं साथियों। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।